दोस्तों एपिसोड 1 में हमने ये देखा डेनेरिस की शादी सरदार से हो चुकी है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और हमको ये भी पता चला किंग की वाइफ और उसका भाई जिमी दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। नेड स्टार्क के सबसे छोटे बेटे ने जिमी और किंग की वाइफ को एक साथ देख लिया था, वो कहीं किसी और को बता ना दे। इस वजह से जिमी ने टावर से उसको धक्का दे दिया। अब देखते हैं एपिसोड 2 में कि आगे क्या होता है, जहाँ डेनेरिस उसकी सरदार की भाषा सीख रही थी और डेनेरिस के साथ सरदार का व्यवहार भी अच्छा होने लगा था। वहीं नेड स्टार्क का सबसे छोटा वाला लड़का टावर से गिर के मरता तो नहीं मगर कोमा में चला जाता है। मगर फिर भी नेड स्टार्क अपनी दोनों लड़कियों को लेके कैपिटल सेल जा रहे होते क्योंकि उनका सौतेला बेटा जॉन स्नो नेड्स बनने के लिए दीवार की रक्षा करने जा रहा होता है। अगले सीन में किंग का बेटा जोफ्री बोने से बदतमीजी करने लगता है और बोना गुस्से में 3 थप्पड़ जड़ देता है। और अगले सीन में नेड स्टार्क की वाइफ से मिलने मिनिस्टर आते और वो मिनिस्टर ने इस फैमिली के खास थे। मिनिस्टर के जाने के बाद यहाँ पे जॉन आ जाता है क्योंकि वो भी वहाँ से जाने वाला होता है। वो अपना सौतेला भाई जो कोमा में जा चुका था उससे मिलने आता है। इस सीन से पता चलता है जो नेड स्टार्क की वाइफ होती है वो जॉन को ज्यादा पसंद नहीं करती होती है क्योंकि जॉन उसका सौतेला बेटा होता है। मगर जॉन अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करता होता है, जिसके बाद वो अपनी बहन आर्या से मिलने जाता है और उसको एक छोटी सी तलवार गिफ्ट करता है। उसको भी एक वॉरियर बनना था और बचपन से वो बहादुर थी। उसके बाद जॉन नाइट बनने के लिए अपने रास्ते पर और नेड स्टार्क अपने रास्ते पर निकल लेते हैं। नेड स्टार्क और किंग एक जगह पे बैठे होते हैं, तभी उनको एक खत मिलता है जिसमें ये लिखा होता है डेनेरिस और सरदार की शादी हो चुकी है। ये सुन के किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डेनेरिस को मारने के लिए कहता है पर नेड स्टार्क उनकी इस बात से सहमत नहीं होते और मना कर देते हैं। अगले सीन में हमको ये दिखाते हैं कि जो जॉन के साथ बोना भी जा रहा होता है। बोना दीवार इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसको दीवार को करीब से देखना होता है। और दूसरे सीन में किंग्स का बेटा और स्टार्क की बेटी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि आगे चल के उन दोनों की शादी होने वाली होती है। और तभी वहाँ पे जोफ्री की नजर आर्या पे जाती है। आर्या एक किसान के बेटे के साथ तलवार से खेल रही होती है और ये बात जोफ्री को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस वजह से जोफ्री अपनी तलवार से किसान के बच्चे की गाल पे एक कट लगा देता और ये बात आर्या को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो गरीब लड़का उसका दोस्त था। आर्या गुस्से में आके जोफ्री की पीठ पे लकड़ी से हमला कर देती है मगर जोफ्री आर्या पे तलवार से हमला कर देता है और इतने में आर्या का जो पेट होता है वोल्फ वो जोफ्री पे हमला कर देता है और उसके हाथ को बुरी तरीके से काट लेता है और तलवार उसके हाथ में से छूट जाती है। आर्या उस तलवार को उठा के नदी में दूर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं जो नेड स्टार्क का छोटा बेटा कोमा में था उसको मारने के लिए एक आदमी आता है मगर वहाँ पे नेड स्टार्क की वाइफ होती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए उस आदमी को रोकती है। उतने में ही अचानक से एक वोल्फ आ जाता है और वो वोल्फ उस आदमी पे हमला करके उसको मार देता है। हमला होने की वजह से नेड स्टार्क की जो वाइफ होती है उसको ये शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हमले की बात बताने के लिए वो वहाँ से निकल लेती है नेड स्टार्क से मिलने। और दूसरे सीन में हमको यहाँ पे दिखती है आर्या जो अपने वोल्फ को भगाती है क्योंकि इस वोल्फ ने किंग्स के बेटे जोफ्री को काट लिया और इस बात का आर्या को डर था कहीं किंग के सिपाही वोल्फ को मार ना दे। मगर आर्या को किंग के सिपाही ढूंढ लेते हैं और उसको राजा के सामने पेश कर देते हैं और राजा के सामने जोफ्री और सांसा झूठ बोल देती है कि बिना वजह वोल्फ ने जोफ्री के हाथ को काट लिया। सांसा ये नहीं बताती कि जोफ्री ने उनके साथ भी बहुत बुरा किया था और इस बात से आर्या गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बहन को मारने लगती है। और ये सब देखकर जो किंग होता है वो अपना फैसला सुनाता है और वो कहता है वोल्फ को मार दिया जाए। मगर आर्या ने तो अपना वोल्फ भगा दिया था तो किंग कहते हैं कि उसकी बड़ी बहन सांसा का जो वोल्फ है उसको मार दो। जैसे नेड स्टार्क को जाकर अपनी बड़ी बेटी का जो वोल्फ होता है उसको मारना पड़ता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि नेड स्टार्क का बेटा कोमा से बाहर आ चुका है और यहाँ पे दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या नेड स्टार्क का बेटा ये बता देगा कि उसको किसने धक्का मारा था और उसने क्या क्या देखा? तो तीसरे एपिसोड देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।